का जुनून तर्कों से नहीं, बल्कि दिल से चलता है। अभीरा का फैसला। अभीरा ने तय कर लिया कि वह अपने भाई को दोबारा उसी जोश और जुनून के साथ क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित करेगी। अगले दिन जब अभीर स्कूल से घर लौटा, तो उसने देखा कि आंगन में अभीरा बैट और बॉल ली खड़ी थी। क्या कर रही है? अभीर ने हैरानी से पूछा। क्रिकेट खेलने आई हूँ। अभीर हंस पड़ा। तू और क्रिकेट? हाँ, तुझे याद है जब मैं छोटी थी तब मैं भी खेलना चाहती थी, लेकिन तूने कहा था कि यह लड़कों का खेल है। अभीर झेंप गया। अरे, मैंने मजाक में कहा था। तो फिर? अब देख, आज मैं खेलूंगी और तुझे दिखाऊंगी कि मैं भी अच्छी खिलाड़ी बन सकती हूँ। अभीर ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन फिर बैट उठाया और गेंद फेंकी। अभीरा ने जैसे तैसे बैट घुमाया, लेकिन बॉल दूर तक नहीं गई। तेरी बैटिंग बहुत खराब है। अभीर हंस पड़ा। हाँ, लेकिन मुझे तो क्रिकेट सीखने में दिलचस्पी नहीं है। मैं तो तुझे सिर्फ यह याद दिलाना चाहती थी कि तेरा असली सपना क्या है। अभीर अचानक चुप हो गया। अभीर की वापसी, अभीरा की बातें अभीर के मन में गूंज रही थीं। उसने कई हफ्तों बाद क्रिकेट के बारे में इतनी खुलकर बात की थी। उस रात वह अपने कमरे में बैठा और उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मुझे अब भी क्रिकेट से प्यार है? अगली सुबह वह बिना किसी से कुछ कहे मैदान की तरफ निकल गया। उसने अपने पुराने कोच को फ़ोन किया और उनसे दोबारा ट्रेनिंग शुरू करने की बात कही। कोच ने उसे देखते ही कहा, अभिर, तू कहाँ चला गया था? हमने तेरा इंतज़ार किया, लेकिन तू आया ही नहीं। अभिर को अचानक खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सर झुका लिया और बोला, सर, मुझे लगा कि मैं इस लायक नहीं हूँ। कोच ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। तू अगर खुद को इस लायक नहीं मानेगा, तो कोई और क्यों मानेगा? चल, आज से फिर से शुरू करते हैं। उस दिन अभीर ने महीनों बाद बल्ला उठाया, और जब उसने पहली गेंद खेली, तो उसे महसूस हुआ कि वह अपने असली रास्ते पर लौट आया है। भाई बहन का रिश्ता फिर से संवरने लगा। अभीर के क्रिकेट में लौटने के साथ ही उसके और अभीरा के बीच की दूरियां भी कम होने लगीं। वे फिर से पहले की तरह बातें करने लगे। अब वे एक दूसरे की बातों को तर्क और अहंकार से नहीं, बल्कि समझदारी और प्यार से सुनने लगे थे। एक दिन अभीर ने अभीरा से कहा, तू जानती है, तेरा तर्क देना कभी कभी परेशान करता है, लेकिन इस बार तेरी बातें सही थीं। अगर तूने मुझे याद नहीं दिलाया होता, तो मैं शायद क्रिकेट छोड़ ही देता। अभीरा मुस्कुराई। और तू जानता है, पहले मैं हमेशा सोचती थी कि केवल तर्क से ही सब कुछ सही होता है, लेकिन अब समझ आया कि जुनून भी उतना ही ज़रूरी है। अब उनके बीच का मतभेद पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। वे अब भी अलग अलग सोचते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे की सोच को समझने लगे थे। अभिड़ के जीवन में अब एक नया उत्साह लौट आया था। उसने दोबारा क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, और इस बार पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा था। सुबह जल्दी उठकर रनिंग करना, स्कूल के बाद घंटों बैटिंग प्रैक्टिस करना, अब उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। अभीरा भी अपने भाई के इस बदलाव को देख रही थी। वह खुश थी कि अभीर अपने जुनून की तरफ लौट आया है, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी अपने लिए कुछ बड़ा करने की चाहत महसूस हो रही थी। अभीर की मेहनत। एक शाम जब अभीर मैदान से लौटा तो वह थका हुआ लेकिन खुश दिख रहा था। अभीरा ने पूछा, कैसा रहा आज का प्रैक्टिस? बहुत बढ़िया। कोच सर कह रहे हैं कि मेरी बैटिंग पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई है। अभीरा मुस्कुराई। ये तो अच्छी बात है। तो अब तेरा अगला टारगेट क्या है? अंडर 19 स्टेट टीम में सिलेक्शन। अभीरा ने उत्सुकता से पूछा। इतनी जल्दी? हाँ, कोच कह रहे हैं कि अगले महीने ट्रायल्स होने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। अभीरा ने उसे प्रोत्साहित किया। अगर तू मेहनत करता रहेगा तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। अभीर ने हंसकर कहा, पहले तुझे लगता था कि